वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पे टीसी कैसे जारी करेंगे उसके संबंध में मैं आज की वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा, जिसमें बोर्ड कक्षा यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके अगर कोई बच्चा गया है उसकी टीसी कैसे जारी करेंगे, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र कैसे जारी करेंगे। टीसी जब प्रिंट करते हैं तब एक इशू आ रहा है कि टीसी के जो नंबर है वो ब्लैंक आ रहे हैं, उसका क्या समाधान है। इसके अलावा अन्य कक्षाओं की, जैसे बोर्ड कक्षाओं के अलावा कोई कक्षा है उसके स्टूडेंट की अगर टीसी आपको जारी करनी है तो वो कैसे जारी करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी विद्यार्थी की जो टीसी है अगर जारी करनी है तो उसकी एप्लीकेशन लेकर के विद्यार्थी टैब में आकर के टीसी जारी करें, इस मॉड्यूल में आना और यहाँ आकर के नेक्स्ट टू जनरेट टीसी इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको एसआर नंबर एंटर करना है। उस स्टूडेंट का एसआर नंबर आपको सेलेक्ट करके एंटर करना है। खोजे में सर्च करेंगे तो स्टूडेंट का स्टेटस आ जाएगा। अगर मान लो वो विद्यार्थी, जैसे यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ एसआर नंबर आ रहे हैं, क्लास आ रही है और स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम आ रहा है। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ रही है और यहाँ टीसी स्टेटस। अब यहाँ अगर मान लो अध्ययनरत है तो अध्ययनरत आएगा यानी स्टडिंग आएगा, और अगर कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके कोई बच्चा गया है तो वो एक्स स्टूडेंट में आएगा क्योंकि उसको आपने प्रमोट कर दिया। और टीसी जारी करने से पहले रिजल्ट और प्रमोशन जो टैब है उसमें जाकर के आप उसका रिजल्ट अपडेट जरूर करें, नहीं तो पुरानी कक्षा की टीसी कटेगी तो वो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ से जैसे आप टीसी स्टेटस इस पर आपको क्लिक करना है, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन आएगा क्या विद्यार्थी विवरण प्रपत्र भरा जा चुका है। ये दोनों अगर भरे हुए हैं तो आपके यस आएगा। अगर यहाँ कहीं आपके क्रॉस का निशान आ रहा है इसका मतलब आपको प्रपत्र 9 और प्रपत्र 5 तो वैसे भरा हुआ, प्रपत्र 9 भरना जरूरी है। इसके अलावा क्या प्रवेश की प्रविष्टियाँ जो भी सारी की जा चुकी है। तीसरा इसमें ऑप्शन है क्या विद्यार्थी ने अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, तो नोटिस सर्टिफिकेट जिनकी पाठ्य पुस्तकें वगैरह अगर मान लो जमा नहीं हुई तो वो चेक कर लें। पाठ्य पुस्तक प्रभारी से उसका एक साइन या उसका एप्लीकेशन पे मार्क करवा के लिए आए। अन्य कोई भी अगर सामान्य विद्यालय का इशू किया हुआ तो वो है, तो नोडी प्रमाण पत्र आपको यस करना है और नेक्स्ट पे या सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ये सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट की संबंधी जो भी डिटेल्स है वो सारी शो हो जाएगी और आपको विद्यार्थी का जो ऐसा रजिस्टर है वो आपको अपने पास में रखना है। यहाँ से सारी डिटेल्स आपको टैली करनी है, जिसमें स्टूडेंट का एसआर नंबर है, नाम है, जेंडर है, मदर का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट की कैटेगरी ST SC OBC जनरल जो भी है, और स्टूडेंट की एडमिशन डेट, किस तारीख को विद्यालय में उसने प्रवेश लिया था, अब वर्तमान में किस कक्षा में है और किस विद्यालय से आया था। जैसे ये निजी विद्यालय से आया था कक्षा 9वीं में, तो यहाँ से ये डिटेल्स आ जाएगी। अब आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपकी यहाँ भरी हुई है, अगर गलत है तो आप एडिटेबल है, लेकिन कोशिश करें कि आप पहले उसको प्रपत्र 5 वगैरह में अपडेट करके फिर टीसी का अगर गलत है तो। इसके अलावा किस क्लास में वो आया था वो आपको भरना है। पहली एंट्री किस क्लास में हुई थी विद्यालय में, उसके बाद में पूर्व विद्यालय में जब आया था उसका परिणाम क्या था, अध्ययनरत आया था या पास करके क्लास पास करके आया था, उत्तीर्ण करके आया था, और एडमिशन की डेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी। इसको भी आप जहाँ जहाँ एडिटेबल लिखा हुआ है उसको आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर ऑफ मीटिंग्स। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ नंबर ऑफ मीटिंग्स ये मांग रहा है, जबकि जब टीसी कट रही है तो उसमें नंबर ऑफ डेज आ रहा है, तो आपको नंबर ऑफ डेज है वो इंटर करने। कितने दिन विद्यार्थी स्कूल में आया यानी कुल कितने शिक्षण दिवस रहे और उसमें से कितने दिन आए। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो एक तो मीटिंग की संख्या लिखनी है और स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट है वो लिखना है। और यहाँ जो भी और भी डिटेल होगी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से जैसे इसको चेक करेंगे तो फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सारी आपने चेक कर ली, कैटेगरी चेक कर ली। अब यहाँ नीचे वाले ऑप्शंस में आएंगे तो यहाँ आपको पहला तो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। अब यहाँ किस क्लास में आया था, जैसे विद्यार्थी ये 7वीं क्लास में यहाँ आया था, अब आया था तब कौन सी क्लास उत्तीर्ण करके आया था, या अनुत्तीर्ण था या अध्ययनरत था तो उत्तीर्ण करके आया था। उसके बाद में नंबर ऑफ मीटिंग, यहाँ मैंने आपको कहा कि यहाँ आपको दिन भरने, क्योंकि पोर्टल है वो दिन ले रहा है। यहाँ मीटिंग लिखा हुआ है लेकिन दिन ले रहे हैं, डेज है। मीटिंग का मतलब हो गया एक दिन की 2 मीटिंग होगी तो डबल होगी, तो ये है। उसके बाद में डेट ऑफ एग्जाम रिजल्ट। अब 12वीं के स्टूडेंट की टीसी काट रहे हैं, 12वीं उत्तीर्ण करके गया है उसकी, तो 12वीं का रिजल्ट है 22 मई को आया, तो यहाँ परीक्षा पास करने की तारीख 22 मई से कर लें। इसके में अध्ययन, उच्च अध्ययन के लिए टीसी ले रहा है तो उच्च अध्ययन कर लें, और कोई कारण है तो वो सेलेक्ट करें। 12वीं पास करके जा रहा है और 12वीं तक विद्यालय तो उच्च दिन होगा, किस तारीख को है तो 22 तारीख को है, और यहाँ टीसी जारी करे पे आपको क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर लेना है, यानी यहाँ इस तरीके से आपकी ये टीसी जारी होगी। ये टीसी ड्राफ्ट टीसी है, यहाँ जरूर देख लें, ये टीसी ड्राफ्ट टीसी है। इसको एसआर से एक बार जरूर मिलान कर लें, मदर का नाम, फादर का नाम, कौन सी क्लास में आया था, ये सारी डिटेल्स। अब यहाँ जैसे ही आप यहाँ इसके बाद में यहाँ जो क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ 2 तरह के जो यहाँ टीसी के बाद में आपके यहाँ 2 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है कि टीसी स्टेटस,
और एक आ रहा है एक्शन। टीसी स्टेटस का आ रहा है कि एडिट ड्राफ्टेड टीसी, यानी अगर ड्राफ्टेड टीसी अभी आपने देखी उसमें कुछ भी कमी है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, और अन्यथा आप व्यू करें इसको और कंफर्म करें। तो जैसे आपने जो भी ऐसा नंबर से मिलान कर लिया, सब कुछ सही है, ड्राफ्ट टीसी है, तो आप जब तक इसको एडिट नहीं करेंगे या इसको कंफर्म नहीं करेंगे तब तक टीसी जारी नहीं होगी, वो ड्राफ्टेड है। तो अभी आपको जो सेकेंड ऑप्शन है व्यू एंड कंफर्म टीसी पे, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टीसी है वो ड्राफ्ट मोड में होगी। यहाँ आपके बुक नंबर यहाँ नहीं आएंगे, और यहाँ नीचे एक चेक बॉक्स आ रहा है कि टीसी एक बार जारी होने के बाद दोबारा जारी नहीं होगी, हालांकि एक बार इसको कैंसिल करके कर सकते हैं। और अगर कंफर्म करना चाहें तो इसको यहाँ से प्रिंट एंड कंफर्म टीसी, इस पर आपको क्लिक करना है। ये सारी जानकारी देखने के बाद में तो आप जैसे ही कंफर्म करेंगे अच्छी तरह से पहले चेक कर लें, और कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। कंफर्म में क्लिक करने के बाद में आपके इस तरीके से टीसी जारी हो जाएगी। अब यहाँ आपको एक चीज़ और विशेष ध्यान रखनी है कि एक तो टीसी इशू डेट है आपकी, जिस तारीख को टीसी काट रहे हैं वो आएगी, स्टूडेंट का नाम, ऐसा नंबर वगैरह आएंगे। अब यहाँ टीसी नंबर आएंगे, यहाँ जो आपके हैं आरजे और आपके ज़िले की जो भी शॉर्ट नाम वगैरह आगे की जो संख्या आ जाएगी, ये टीसी नंबर आप जरूर चेक करें। और नीचे इसके प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको बता दूँ कहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम अभी जो आ रही है। यहाँ जैसे नीचे लिखा हुआ है प्रिंट टीसी, या ऊपर भी प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से जैसे आप प्रिंट पे करेंगे तो मैं आपको यहाँ से जैसे प्रिंट पे टीसी पे क्लिक करेंगे तो ये एक तो समस्या ये आ रही है कि 2 पेज में टीसी आ रही है। दूसरी समस्या ये आ रही है कि जो बुक नंबर जहाँ टीसी नंबर थे अब यहाँ ब्लैंक आ रहा है। अब जैसे नॉर्मली आपके ये सही आ रहा था, यहाँ नंबर आ रहे थे, लेकिन जब आप इसको प्रिंट कर रहे हैं और कई लोग जल्दबाजी में इसको यहाँ से प्रिंट का कमांड दे देते हैं, तो अब एक तो ये समस्या आ रही है कि ये जो टीसी है 2 पेज में जारी हो रही है, जिसमें से एक पेज खाली आ रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाले पेज में जो टीसी है वो जारी हो रही है। तो आपको यहाँ तो एक तो प्रिंटर में पेजेज है, इस पेजेज में से आपको जो सेकंड पेज है तो सम यानी इवन और ऑड या सम विषम या पेज संख्या है, कस्टम करके आप 1 नंबर 2 नंबर जो भी पेज जिस पे भी टीसी छप रही है वो आप इसमें एंटर करें। और दूसरी बात, इसको सीधे यहाँ से प्रिंट नहीं करें, क्योंकि यहाँ से प्रिंट करेंगे तो बुक नंबर नहीं आएगा, तो आपको दोबारा प्रिंट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ यहाँ से जैसे ये जो ब्लैंक आ रहा है तो यहाँ से टीसी तो सही आ रहा है, लेकिन प्रिंट ऑप्शन पे जाकर के आ रहा है, तो आपको बैक जाकर के वापस विद्यार्थी टैब जाकर के टीसी इशू करना है, और उसमें जाकर के आपको ऐसा नंबर इंटर करेंगे। अब ऐसा नंबर इंटर करेंगे तो आपके सामने जो टीसी उसकी कंफर्म हो चुकी है, तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। यहाँ एक ऑप्शन तो आ रहा है कि अध्ययनरत टीसी स्टेटस, ये तो किसी दूसरे स्टूडेंट का आ गया, तो मैं उस स्टूडेंट को सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा ऐसा नंबर गलत हो गया, तो मैं दूसरे स्टूडेंट को जिसकी टीसी काटी है उसका आएगा। अब यहाँ इसके 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा टीसी स्टेटस और एक आ रहा है एक्शन। टीसी स्टेटस का मतलब किस तारीख को टीसी जारी की, जैसे यहाँ टीसी है वो 10 तारीख को जारी की, तो 10/7/2025 आ रहा है। और एक्शन में आ रहा है कैंसिल टीसी। अगर ये टीसी किसी कारण से आपने गलत जारी कर दी, कोई कमी रह गई, तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अगर कैंसिल करेंगे तो एक बार ही आपको मौका मिलेगा उसको कैंसिल करने का, और दोबारा आप टीसी अगर जारी करेंगे तब कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर मान लो कुछ कमी है, गलती है, तो एक बार में इसको सही कर लें ताकि बार बार कैंसिल की आवश्यकता नहीं पड़े। और अगर ये टीसी सही है, आपने सही काट ली है, तो आपको टीसी स्टेटस पे आपके जो नंबर आ रहे हैं, डेट आ रही है, उस डेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप डेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे मैं डेट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ डेट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये टीसी है वो ओपन हो जाएगी, और इसका आप प्रिंट ले सकते हैं। अब जब टीसी ये ओपन होगी तो इसमें आपके टीसी नंबर है वो सही आएंगे, और अब आप प्रिंट का कमांड देंगे तो आपके जो भी टीसी नंबर है वो सही आएंगे। लेकिन यहाँ वही प्रॉब्लम है कि 2 पेज वाली, तो आप यहाँ से जो भी पेज प्रिंटर की सेटिंग में जाकर के इसको कस्टम कर सकते हैं, स्केल छोटा बड़ा इसका, अगर पेज छोटा आ रहा है तो उसको बड़ा कर सकते हैं। लेकिन पहले पेज खाली आ रहा है, दूसरे पेज में टीसी आ रही है, तो यहाँ से आपको पेजेज है ऑल की जगह आपको सम या विषम, इवन या ऑड सेलेक्ट करना है। जैसे सेकंड नंबर है तो मैंने इवन सेलेक्ट कर लिया, और नहीं है तो आप कस्टम करके भी कर सकते हैं। और कितनी कॉपी है, जैसे 2 कॉपी जारी करनी है तो ये कॉपी जारी हो गई। अब इसके बाद में टीसी जारी करने के बाद में जो बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके बालक हैं, बालिकाएं जो भी है 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके लिए चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है। कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो वहाँ चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। तो आप वापस विद्यार्थी टैब में आएंगे और यहाँ आकर के आपको चरित्र प्रमाण पत्र पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी मंथ है, ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके ऑप्शंस हैं, जैसे जुलाई 2025 करेंगे से जुलाई तक, कब से कब तक की क्लास भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं 12वीं क्लास के हिसाब से। तो जितने भी जुलाई में आपने टीसी काटी है वो शो हो जाएगी। इसके अलावा टीसी नंबर से आप करेंगे तो सीधा वही स्टूडेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से इस जुलाई में जो टीसी कटी है, जो भी टीसी कटे उनके करेक्टर सर्टिफिकेट जारी करना है, तो यहाँ से लिस्ट आ जाएगी। नाम देख करके उसके आगे जो डाउनलोड का ऑप्शन है करेक्टर सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें स्टूडेंट का नाम वगैरह ये सारा आ जाएगा। इसमें भी आपके ऊपर प्रिंट का ऑप्शन है, और यहाँ से आप प्रिंट करेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा मिस में जा रहा है कि प्रिंट में 2 पेज में आ रहा है और 1 पेज में थोड़ा सा भाग आ रहा है। तो यहाँ से आपको स्केल में जाकर के जो प्रिंटर का सेटिंग है उसमें स्केल में जाकर के इसको कम ज़्यादा कर लें, और एक ही पेज में करेक्टर सर्टिफिकेट को सेट कर लें, और यहाँ से पेज
पेजेज वॉल है उसकी जगह आपको एक पेज में इसको सेट करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके विद्यार्थी को दे सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके कि किस तरीके से आप टीसी जारी करेंगे बोर्ड क्लास के स्टूडेंट की, और उसके अलावा जो भी आपका चरित्र प्रमाण पत्र स्टूडेंट का है वो कैसे जारी करेंगे, और जिस टीसी पे आपके जब सीधे आप प्रिंट करेंगे तो टीसी नंबर नहीं आ रहा है तो उसका भी मैंने आपको समाधान बता दिया। अगले भाग में जो नॉन बोर्ड क्लास के स्टूडेंट है, जो दूसरी क्लासों के छोटी क्लासों के स्टूडेंट है, उसकी टीसी कैसे जारी करेंगे वो मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। तो अगर आप किसी दूसरे स्टूडेंट की टीसी जारी करना चाहते हैं तो यहाँ से वापस आपको विद्यार्थी में आकर के टीसी इशू पे जा करके आपको जनरेट टीसी पे क्लिक करके आपको यहाँ ऐसा नंबर पे एंट्री करनी है, ऐसा नंबर एंटर करना है और आपको खोजें पे क्लिक करना है। अब आपको वापस वही प्रोसेस अपनाना है, उसका प्रपत्र 9 है वो पहले से कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो टीसी जारी नहीं होगी। अब यहाँ एक तो ये है कि जैसे मान लो स्टूडेंट का स्टेटस आ जाएगा, ये अध्ययनरत आ रहा है, 12वीं उत्तीर्ण कर चुके बच्चे हैं उनका तो आपके यहाँ अलग आ रहा था, लेकिन जो वर्तमान में अध्ययनरत है उसकी टीसी काट रहे हैं। जैसे ये तीसरी कक्षा के स्टूडेंट की टीसी काट रहे हैं तो यहाँ प्रपत्र भरा जा चुका है, नो ड्यू का आप देख लें। उसके बाद में इस तरीके से आपको ये सारे कॉलम पढ़ने हैं, कौन सी कक्षा में इसने पहले प्रवेश लिया था, पहली क्लास में जैसे स्टूडेंट आया था, अगर पहली क्लास में नहीं तो जो भी है और उत्तीर्ण करके आया था, या एनए आ रहा है क्योंकि ये पहले में ही उत्तीर्ण हुआ था तो पूर्व क्लास नहीं थी तो एनए कर दें, नॉट एप्लीकेबल कर दें, किस तारीख को एडमिशन हुआ विद्यालय में वो एंटर कर लें। और यहाँ ध्यान जो रखने वाली बात है कि जो 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर चुके बच्चे हैं उनके लिए नंबर ऑफ मीटिंग है वो गत सत्र की आ रही है, 24-25 की आ रही है, लेकिन इस बार अभी जैसे आप 8 तारीख को 10 तारीख को कभी भी टीसी जारी कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग्स 25-26 यानी इस जुलाई से इस सत्र में कितने वर्किंग डे हुए हैं उसकी लिस्ट आपको या उसकी संख्या लिखनी है, जैसे 5 दिन 7 दिन जितने भी दिन हुए हैं जुलाई के, और उसके बाद में कितने दिन वो बच्चा प्रेजेंट रहा वो आपको एंटर करना है। बोर्ड क्लास में आपको गत साल की एंट्री करनी है 12वीं वालों के खास करके, बाकी जैसे 11वीं में अध्ययनरत है, 6वीं में है, तीसरी में जिसमें भी है वो आपको चेक करना। और अभी जैसे नंबर ऑफ मीटिंग 9 दिन वर्किंग थे तो 9 मैंने सेलेक्ट कर दिया, 9 में से 4 दिन बच्चा आया है, कारण लिख दें अन्यत्र अध्ययन के कारण, चरित्र है अच्छा है, और इसके अलावा लिविंग डेट जिस तारीख को आप टीसी काट रहे हैं वो करके आपको टीसी जारी करें, उस पर क्लिक करें। और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये पूरी डिटेल्स पर एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर लें और टीसी जारी करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये कन्फर्मेशन पूछेगा तो इस तरीके से आपकी ड्राफ्टेड टीसी जारी हो जाएगी, जो आपको कुछ सेकंड में दिखाई देगी। शाला दर्पण पे हमेशा साइट की थोड़ा इशू रहता है। अब यहाँ जैसे ये आ गया ड्राफ्टेड टीसी, अब इस पर आप क्लिक करेंगे और वापस उस पर जाएंगे तो व्यू एंड कंफर्म टीसी जो मैंने पहले बताया था, इस ऑप्शन पे जाकर के इस टीसी को आपको कंफर्म करना है। नीचे आप जैसे ही टीसी शो होगी नीचे चेक बॉक्स पे आपके कंफर्म का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको टीसी को कंफर्म करना है। तो ये थोड़ा सा जैसे साइट इशू ले रहा है, यहाँ से जैसे मैंने ये कर लिया। अब यहाँ आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके नीचे प्रिंट एंड कंफर्म ड्राफ्टेड टीसी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये टीसी जारी हो गई, नंबर आ गए ये आप देख लें, लेकिन सीधे प्रिंट करेंगे तो वही समस्या आएगी। तो आपको जैसे मैं यहाँ से सीधे प्रिंट कर रहा हूँ तो पहले तो 2 पेज में प्रिंट हो रहे थे, उसको मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। उसके बाद में यहाँ से देखेंगे तो बुक नंबर ये ब्लैंक आ रहा है, यानी टीसी नंबर ये ब्लैंक आ रहा है, तो वापस आप विद्यार्थी में जाकर के टीसी जारी करे पे जाकर के ऐसा नंबर से उसको सर्च कर लें और टीसी है वो अब जो टीसी शो होगी वो टीसी आपके सही होगी, यानी उसमें जो भी टीसी नंबर वगैरह है वो सही होंगे। तो ये सीधे आप जैसे टीसी प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है उससे नहीं करके आप वापस स्टूडेंट में जाकर के टीसी जारी करके पे जाएंगे और टीसी स्टेटस में डेट ऑफ जिस तारीख को टीसी काटे उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये टीसी जारी ये हो जाएगा। और इस पर आपको प्रिंट का ऑप्शन है, इस प्रिंट ऑप्शन से आप किसी भी विद्यार्थी की जो भी टीसी है वो प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप उस समय अगर बिजली वगैरह या प्रिंटर उपलब्ध नहीं है तो सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं और उसको बाद में कभी भी प्रिंट करके इसको टीसी को साइन करके संस्था प्रदान के दे सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से आप जो भी 12वीं उत्तीर्ण कर चुके बच्चे जो हैं उनकी टीसी कैसे जारी करेंगे, और इसके अलावा जो बच्चे अभी अध्ययनरत है किसी भी कक्षा में उनकी टीसी कैसे जारी करेंगे, दोनों तरीके मैंने आपको लाइव करके बता दिए। इसके अलावा टीसी संबंधित जो भी इशू आ रहे हैं शाला दर्पण पे उनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।